welcome back to our next lecture of S block elements, where we are going to discuss about the color and magnetic properties. Color and magnetic properties of S block. ठीक है, हम लोग कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको ये पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो दो ग्रुप्स होते हैं, है ना. दे आर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. नाउ व्हिच आर दीज टू ग्रुप्स? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप. ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन से होते हैं? हलीना की रब से फरियाद, है ना. और कौन से होते हैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स? कौन से होते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट. सो आपको तो सारे एलिमेंट्स अभी लर्न हो गए हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर. ठीक है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसा कलर बताते हैं कि नहीं बताते हैं, ग्रुप टू एलिमेंट्स दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं. तो जो ग्रुप वन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स of S block are colored. ठीक है, जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कलर्ड होते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर एलिमेंट्स. ठीक है, तो जो फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के, दे ऑल आर कलर्ड इन नेचर. नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स तो हो गए. अब क्या लूंगी मैं? कटायंस. कटायन कौन होता है? कटायन वो होता है जो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या दो इलेक्ट्रॉन, जितने भी, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो एक कटायन बन जाता है. ऑफ एस ब्लॉक आर कलरलेस. मीन्स कि ग्रुप वन एलिमेंट का जब कटायन बन जाएगा, मीन्स अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो सोडियम का कटायन बन जाएगा ना, Na पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीसियम है, तो यहाँ पर वो कैसे रहेंगे? सोडियम पे +1 चार्ज रहेगा, पोटेशियम पर भी, रुबीडियम पर भी और सीसियम पर भी, है ना. तो जब इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब ये एलिमेंट्स कटायन बन जाएंगे, एट दैट टाइम दे विल बी colorless, but when they are elements they are colored compound. Okay, understood. Now next point is that group 2 elements की बात करते हैं हम. group 2 elements are colorless. Please make a note of it. Colorless. Please note down these points in nature. मीन्स ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं एलिमेंट्स, कौन से होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स? बताओ जरा. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. रेडियम की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये जो जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो कलरलेस होंगे. तो क्या अब इनके जो कटायंस होंगे वो कलर्ड होंगे या नहीं होंगे? सो ग्रुप 2 कटायंस, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आर कैसे होंगे? दे आर ऑल्सो कलरलेस. ठीक है, मीन्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी कलरलेस, उनके कटायन भी कलरलेस. जैसे बेरिलियम है अभी ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना. मैग्नीशियम है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. कैल्शियम है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. स्ट्रोंशियम, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. एंड सो ऑन. बेरियम यहाँ पर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. तो जब ये कटायन बन जाएंगे ये एलिमेंट्स, एट दैट टाइम ऑल्सो दे विल रिमेन कलरलेस, whereas when they are elements at that time also they will remain colorless. ना ये जो कलर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि ये कलर्ड है कंपाउंड्स, ये कलरलेस है, ये कैसे देखा आपने, ये कैसे पता आपको? ठीक है, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस मिस्ट्री एंड दैट रीजन इज दैट कि वो कलर
क्यों बताते हैं और ये एलिमेंट्स कलर क्यों नहीं बताते हैं, इसका एक रीजन होता है। वो रीजन ये होता है बच्चों कि मान लो मेरा एक मेटल है, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वे मेटल्स होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो आप कोई भी एक मेटल को ले लो, समझो मैंने इस मेटल को ले लिया, कोई भी मेटल ले लो, हाँ, ग्रुप 1 का ले लो या ग्रुप 2 का ले लो, ठीक है, कोई भी एक मेटल ले लो। आपने ले लिया यहाँ पर एक मेटल, ठीक है, दिस मेटल इज ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। अब ये मेटल जो है यहाँ पर लाइट जो है उसको एमिट करेगा, दिस इज लाइट, इन टर्म्स ऑफ एच न्यू वी राइट इट, इजंट इट। तो क्या होगा, ये मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है, दूसरे शेल में जाएगा। ये जो स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है, दिस इज ग्राउंड स्टेट, और यू कैन ऑल्सो टेल इट एज शेल और ऑर्बिट, ठीक है। ये दूसरे शेल में जाएगा या दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, मीन्स इट विल एमिट एन इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को वो एमिट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट होगी मीन्स वो लाइट से इलेक्ट्रॉन न्यू एच न्यू से यहाँ पर वो एमिट करेगा ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा यहाँ पर, ठीक है, इट विल बी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई देगी हमारी आंखों को, that energy will be in the form of wavelength, isn't it? And that wavelength will be nothing but lambda, ठीक है। तो wavelength जो एनर्जी हमको दिखाई देगी, तो you know that the colors, 7 different colors are having different wavelength, ठीक है। तो जिस wavelength को वो emit करेगा, that color wavelength of that color will be visible to our eyes, ठीक है। तो वो कलर हमको दिखाई देगा यहाँ पर, okay, understood? So when this electron is emitted, okay, with a new wavelength, the wavelength which we are going to see through our eyes, and that wavelength will be nothing of a wavelength of a color, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट होगा ये यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड्स तक रुकेगा, ठीक है। आफ्टर दैट इट विल कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ओके। नाउ when I have to say it in terms of electrons, ठीक है। अब मुझे आपको इलेक्ट्रॉन्स में उनको दिखाना है, ये सारी चीजें आपको। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, जब वो एलिमेंट्स है तो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ns1 हो गया, ठीक है। जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मीन्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को मैंने कटायन में ट्रांसफर कर दिया, तो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns0 हो जाएगा, करेक्ट। तो जब ns1 है मीन्स 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो जब कभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एलिमेंट या वो बंदा जो होगा वो कलर्ड होगा, ठीक है। और जब कभी भी वो 0 है या वो पेड है, ठीक है, whenever that element is having paired number of electrons at that time it is colorless in nature. This is the reason why the cations of group 1 elements are colorless in nature, because there are paired electrons in its last orbit, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, ठीक है, when we are talking about group 2, what is happening in group 2 elements? ग्रुप 2 एलिमेंट्स के सारे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ग्रुप 2 के जो सारे एलिमेंट्स हैं, those elements are having paired electrons in their outermost orbit, है ना। जैसे सब में ही पेयर्ड होते हैं, ns2 है मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दिस इज द रीजन व्हाई दे आर कलरलेस। अब जब इनके आप कटायन बनाओगे, ठीक है, तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns0 हो जाएगा, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट दैट टाइम ऑल्सो इट विल बी कलरलेस, ठीक है। मीन्स मुझे बताना आपको ये है कि बेरिलियम को मैंने ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर भी ये पेड़ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो अब इसकी बारी आई तो यहाँ पर भी ये पेड़ है, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कलरलेस, ठीक है। मीन्स अगर आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है तो वो क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। अनपेयर्ड
तो कलर्ड, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो दे आर कलरलेस, ठीक है। एक और चीज मुझे बतानी है पेयर्ड और अनपेयर्ड से, कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं एट दैट टाइम दे आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एट दैट टाइम दे आर डायमैग्नेटिक। Now what do you mean by diamagnetic and paramagnetic? Paramagnetic means इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो वो जो एलिमेंट होता है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। What do you mean by paramagnetic? Paramagnetic means it has a tendency to attract the magnet towards itself. पैरामैग्नेटिक जब वो रहेगा तो वो मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा, और डायमैग्नेटिक जब उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो मैग्नेट को रिपेल करेगा, ठीक है। तो आई विल राइट ओवर हियर अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। समझ आया आपको? मीन्स अगर लिथियम को मैंने ले लिया तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अनपेयर्ड है, मीन्स ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है इस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसका यूनिट क्या होता है? एच न्यू जो है ना, ये यूनिट होता है, यूनिट ऑफ लाइट, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो मीन्स यहाँ पर लाइट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर एक मेटल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, isn't it? One electron will be emitted. तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एग्जिट होता है, ठीक है, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिट होता है एट दैट टाइम इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। नाउ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के, क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं? नो, व्हाई? बिकॉज द एलिमेंट्स हैविंग लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जो एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, ओनली दोज एलिमेंट्स आर गोइंग टू शो दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो दिखाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिखाते हैं वो कौन दिखाते हैं? जिनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो लो होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो लो होता है। नाउ डू यू नो दैट व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं मीन्स लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, मीन्स ऐसे लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, मीन्स लिथियम से जब आप इस तरफ जाओगे नियॉन की साइड, ठीक है, तो उस साइड जाने पर आपको क्या मिलता है कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज वहां पर ना बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है। एटॉमिक साइज वहां पे कम होगा। जब एटॉमिक साइज वहां पे कम होगा अलोंग द पीरियड, तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू इंक्रीज, isn't it? But when you will go down the period, sorry, down the group, now when you are going down the group, what will happen here? जैसे जैसे आप लिथियम से सोडियम पर, फिर पोटेशियम पर, ऐसे ऐसे आप नीचे आओगे ग्रुप में, तो वहां पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा,
जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ज्यादा बताएंगे, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स तो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, है ना। आपको पता है ना, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड जाने पर। एज एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है ग्रुप 2 के एलिमेंट से, करेक्ट। सो ग्रुप 1 के एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 के एलिमेंट से कम होता है, मीन्स ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये जो एलिमेंट्स है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे, बट ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है दे विल नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, नहीं बताएंगे। व्हाई? बिकॉज दीज एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, and since these elements are having low ionization enthalpy, so they will show photoelectric effect. Next point is crystal structure. Crystal structure और softness, ठीक है। अब ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसी सॉफ्टनेस ये दिखाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ठीक है। हम जब ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट होते हैं कि मीन्स हम उनको नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू टेक अ एग्जांपल ओवर हियर ऑफ सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट्स इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी कट बाय नाइफ, ठीक है, हम उनको नाइफ से कट कर सकते हैं, ओके। व्हाई? बिकॉज दे आर शोइंग अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ बीसीसी, ठीक है। बीसीसी क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ये दिखाते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, ओके। मोर ओवर इनका जो पैकिंग होता है ना बच्चों, जो पैकिंग का फ्रैक्शन होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स का, ठीक है, हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें, इनका जो पैकिंग का फ्रैक्शन होता है ना वो अराउंड 68% होता है। 68% जो है इनका पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज दिस पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है बच्चों, मीन्स जैसे सपोज मान लो मैंने ये एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, इस बॉक्स में अब मुझे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को डालना है, तो वो कैसे मैं डालूंगी, कुछ इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से पैक होंगे वो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं ना, देयर साइज इज मोर, साइज इज मोर, है ना, हाई साइज है इनका, बड़ा साइज है इनका, बिग साइज होता है इनका, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई द पैकिंग फ्रैक्शन ओवर हियर इज 68% एंड दे आर हैविंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। किसका है ये, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का। नाउ आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर लिथियम। व्हाई आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर लिथियम, 3 स्टार्स मैंने यहाँ पर बनाए। दिस इज बिकॉज लिथियम इज एन एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इतने सॉफ्ट होते हैं दैट वी कैन इजीली कट देम विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, बट लिथियम यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। इट इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कट लिथियम एंड इट इज नॉट सॉफ्ट एट ऑल्सो, ठीक है। तो दो इट इज वेरी स्मॉल इन नेचर, वेरी स्मॉल, ठीक है, इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट शोज HCP स्ट्रक्चर, ठीक है। HCP स्ट्रक्चर कौन सा होता है, हेक्सागोनल सेंटर, सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैक,
ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ये दिखाता है कौन, लिथियम। ओके, अंडरस्टूड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट बाय नाइफ। लिथियम इज अ एक्सेप्शन ओवर हियर, प्लस दे शो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर उसके बाद में 68% पैकिंग फ्रैक्शन होता है, वाई, बिकॉज देयर साइज इज ग्रेटर। अभी ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ये हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप लोग नाइफ से कट कर सकते हो, तो क्या आप ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को भी नाइफ से कट कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट कट। वाई? बिकॉज ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर हार्ड होते हैं नेचर में, ठीक है, हार्ड होते हैं। और इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, HCP या FCC होता है, ठीक है। HCP मीन्स पता है ना आपको, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, ठीक है। FCC जो होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है। ये समझ आई आपको कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो HCP या FCC दिखाते हैं। अभी इनकी जो पैकिंग होती है वो कैसी होगी, इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। जैसे ग्रुप 1 का साइज जो होता है एलिमेंट्स का वो बड़ा होता है, तो वहां पे पैकिंग का जो फ्रैक्शन था वो 68% था। नाउ व्हाट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन ओवर हियर, यहाँ पर अगर आप पैक करोगे एलिमेंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर मैंने एक बॉक्स ले लिया था, कर तो कुछ इस तरह से मैं बॉक्स लूंगी, ठीक है, इस तरह से मैंने बॉक्स लिया था वहां पर, एंड देन आई हैव पुट द एलिमेंट्स ओवर हियर, है ना, मैंने कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर डाल दिया था। तो यहाँ पर जब मैं एलिमेंट्स को डालूंगी तो वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स छोटे हैं ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, तो उनकी पैकिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, है ना। मीन्स वो छोटे हैं तो वो ज्यादा बैठेंगे पैकिंग करते वक्त और बहुत ज्यादा क्लोज भी बैठेंगे, है ना। तो यहाँ पर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 74%। और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 68%, करेक्ट। तो यहाँ पर ये ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज देयर एटॉमिक साइज इज स्मॉल, एटॉमिक size is small and their atomic size was big, they were the atomic size was high, therefore वहां पर जो क्लोज पैकिंग जो थी, सॉरी उनकी जो पैकिंग फ्रैक्शन थी वो 68% था। ओके, so understood that crystal structure and softness of group 2 elements is like this. Okay, one more thing I need to tell you, and that is about the softness only. When we are talking about the softness, ठीक है, जब हम softness की बात करते हैं, when we are talking about the softness, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगी, एटॉमिक साइज को होगी कि मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक साइज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, या डेंसिटी को ये किस तरह से रिलेट करेगी, या मेटालिक बॉन्डिंग जो होगी उसको किस तरह से रिलेट करेगी, और ये जो होता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को किस तरह से रिलेट करेगी वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सॉफ्टनेस को हम 4 चीजों के साथ रिलेट करने वाले हैं यहाँ पर। Okay, so we are going to relate softness with these 4 things. Now when we are relating softness with atomic size, ठीक है, तो atomic size के साथ जब आप इसको relate करोगे तो softness is directly proportional to atomic size, ठीक है।
जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा उन एलिमेंट्स की सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो उन एलिमेंट्स की जो सॉफ्टनेस है वो कम होती जाएगी। दिस इज द रीजन व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर शोइंग सॉफ्टनेस, इजंट इट? एंड दिस इज द रीजन व्हाई जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज वहां पर क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। मीन्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हार्ड हो जाएंगे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से, है ना। तो वो तो हमने देख लिया दैट दे आर हार्ड इन नेचर। तो सॉफ्टनेस बढ़ती है अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो अब बात करते हैं हम मेटालिक बॉन्डिंग की, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग का कैसे रिलेशन होगा सॉफ्टनेस के साथ, ठीक है। जब सॉफ्टनेस बढ़ेगी मेटालिक बॉन्डिंग जो होगी एलिमेंट की वो घटेगी। अगर मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ रही है तो उसकी सॉफ्टनेस घटेगी, ठीक है। तो सॉफ्टनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्डिंग। Now when we have stated this term metallic bonding, one more thing we can state over here that softness जो होती है, ठीक है, softness जो होती है वो inversely proportional होती है melting point की, ठीक है। अगर melting point बढ़ा तो softness कम हो जाएगी, softness उसकी कम होगी अगर melting point बढ़ता जाएगा। Why? Because of metallic character or metallic bonding. Moreover, softness is inversely proportional to density also, ठीक है। डेंसिटी बढ़ी सॉफ्टनेस घटी, डेंसिटी घटी सॉफ्टनेस बढ़ी, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अभी हमको ये देखना है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे आप ग्रुप 1 ले लो या चाहे आप ग्रुप 2 ले लो, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं क्या, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक साइज कम होता है, ठीक है, द एलिमेंट्स विच आर हैविंग द एटॉमिक साइज लेस, ओके, ओनली दोज एलिमेंट्स आर गोइंग टू मेक complex compound, whereas the elements having the high atomic size or more atomic size, elements whose atomic size is greater, those elements will not be able to make this complex compound, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो आप कि लो होना चाहिए साइज, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट स्मॉल साइज, ठीक है, साइज इसका स्मॉल होना चाहिए in order to make complex compound. Now यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में, ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है। आपको पता है ना लिथियम सबसे छोटा एलिमेंट है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में, है ना। तो लिथियम जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है AlH4, ठीक है। और कौन सा बनाता है ये, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। एक और बनाता है, ये कौन सा बनाएगा, NiNH3 4 टाइम्स, ठीक है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाता है लिथियम। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की अगर बात करोगे आप तो सबसे छोटा वहां पर कौन सा एलिमेंट है, वहां पे बेरिलियम है ना। बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ग्रुप 2, तो ये भी बनाता है। कैसे बनाता है ये, BeF4 BeF3 BeF5, ये उनके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स देखा हमने। ये चीज याद रखनी है, जिसका साइज कम होगा, स्मॉल साइज होगा, ओनली दोज एलिमेंट्स विल शो कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज
फॉर्मेशन ऑफ जिंटल कंपाउंड्स, ठीक है ना। व्हाट इज दिस जिंटल कंपाउंड? जिंटल कंपाउंड क्या होता है? जिंटल कंपाउंड ये होता है बच्चों के एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जब वो 13 से लेके 15 के ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियर अनायन, ठीक है। 13 से 15 के ग्रुप के एलिमेंट्स मीन्स 13 का जो ग्रुप होता है वो किससे स्टार्ट होता है? बोरॉन से। 14 स्टार्ट्स विद कार्बन एंड 15 स्टार्ट्स विद नाइट्रोजन, ठीक है। सो बोरॉन से लेके नाइट्रोजन तक की जो फैमिली होती है उनके साथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियर अनायन, बट एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर इन द फॉर्म ऑफ कटायन विच इज कॉल्ड एज जिंटल कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज समझ आई आपको? मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ इसकी। फॉर्मेशन ऑफ जिंटल कंपाउंड क्या होता है? व्हेन S block elements react with, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 से लेकर 15 तक टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं? पॉलीन्यूक्लियर अनायन, where S block elements are present as cations। कैसे प्रेजेंट होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स? एज cations कॉल्ड एज जिंटल कंपाउंड। एग्जाम्पल दे दो अभी इसका। एग्जाम्पल दे सकते हो M2AS 4 M3AS 5 M4AS6, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने आपको। याद क्या रखना है आपको? याद ये चीज रखनी है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जब भी ग्रुप 13 और से लेकर 15 के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियर अनायन, एट द टाइम एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ cation, and that is called as Zental compound. Now next point is flame test, ठीक है। अभी ये जो S block के elements होते हैं in the flame test they show us some color, ठीक है। तो जो कलर दिखाते हैं ये इट इज बिकॉज ऑफ द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो किसकी कम होती है? ग्रुप 1 एलिमेंट्स की कम होती है या ग्रुप 2 एलिमेंट्स की कम होती है? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड आप जब जाते हो, मीन्स ग्रुप 1 एलिमेंट से ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तरफ जब आप जाते हो, एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग? एटॉमिक साइज is decreasing, so ionization enthalpy is increasing, so obviously this flame test property will not be shown by group 2 elements, isn't it? But some of the elements are showing this flame test, whereas some of the elements are not showing any color in the presence of this flame test, ठीक है। तो ये बात तो पता चल गई कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है वो फ्लेम टेस्ट में हमको कलर दिखाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट्स। कौन से होते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स? क्या बोला जाता है इनको? बोला जाता है अल्कली मेटल्स, है ना। अल्कली मेटल्स हम लोग इनको बोलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीसियम, ठीक है। ये हो गए ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है इन सब का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, वो लो है, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई दीज एलिमेंट्स आर शोइंग सम कलर इन फ्लेम टेस्ट। अब ये फ्लेम टेस्ट क्या होता है? फ्लेम टेस्ट मीन्स बंसन फ्लेम हम यूज करते हैं यहाँ पर, या बंसन बर्नर भी आप बोल सकते हो। एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे कि आपने कौन सी फ्लेम यूज की थी फ्लेम टेस्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। या इसको एक और टर्म भी दिया है आपकी बुक में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नेम याद रखना बच्चों, ये पूछा जाता है एग्जाम में।
तो यहाँ पर हमने देखा कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स दे शो कलर, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स. When we are talking about group 2 elements, what are group 2 elements called? Alkaline earth metals, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं इनको. ओके, नाउ दीज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं यहाँ पर कौन से होते हैं जरा बताना. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है. यहाँ पर फ्रांसियम और यहाँ रेडियम की बात हम नहीं कर रहे बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेरियम और ये जो मैग्नीशियम है ना, ये कलर नहीं बताएगा, फ्लेम टेस्ट नहीं देता ये. वाई? बिकॉज दे आर हैविंग, बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर हैविंग हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है पर इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. दिस इज द रीजन वाई कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम दे गिव फ्लेम टेस्ट, ठीक है, इन बंसन फ्लेम और इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है ना. एक चीज और बात रखनी है यहाँ पर याद कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होता मीन्स जब ये एलिमेंट फ्लेम टेस्ट में आता है, मीन्स बंसन फ्लेम में हम इस एलिमेंट को लेके जाते हैं, ठीक है. तो एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, दैट electron is taking energy from the flame and electron transition is occurring there within the same orbit or you can say within the same shell, ठीक है. इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा वहां पे सेम ऑर्बिट में या सेम शेल में होगा. व्हाई? बिकॉज दोज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम दिस फ्लेम, ठीक है. और एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जो स्पिन होता है यहाँ पर, ठीक है, जो स्पिन होता है ना, तो वो अपोजिट नहीं होता, ठीक है. when the electron will enter, no, it will enter in with the same spin. जैसे अभी मान लो यहाँ पर NS में जो इलेक्ट्रॉन है वो NP में जाएगा, है ना. तो यहाँ पर उसकी स्पिन ऐसे, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं हम लोग, है ना. तो जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो आप बोलोगे कि ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे जाएगा, ठीक है. So always remember that spin will be same. Spin of electron, huh? It will be same. ठीक है, ये चीज याद रखिए आपने. Now let us see the colors. What are these colors which these elements are giving? ठीक है, ये कौन से colors देते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे. Okay, so group 1 elements are lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. Whereas the group 2 elements which give color, कौन से elements color देते हैं यहाँ पर? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है. तो लिथियम जो होता है वो क्रिम्सन रेड कलर देता है, क्रिम्सन रेड. और जो कलर लिथियम का होता है वही कलर स्ट्रोंशियम का होता है. दिस ऑल्सो गिव्स क्रिम्सन red when we take it in Bunsen flame or flame test when we do it, ठीक है. कैल्शियम जो होता है हमें ब्रिक्स में मिलता है, ठीक है, तो इसका कलर जो होता है वो ब्रिक रेड होता है. whereas this बेरियम, इसका कलर सबसे हटके एप्पल ग्रीन होता है. ओके, सोडियम इज गोल्डन येलो इन कलर. This potassium is violet in color. रुबीडियम, ठीक है, R से आता है ना रुबीडियम, तो याद रखना है रेड वायलेट होता है ये कलर में. whereas the cesium, ठीक है, ये जो cesium होता है ये ब्लू होता है कलर, ठीक है. So these are some of the colors which these elements are showing. Lithium is showing crimson red, whereas strontium is also showing crimson red. Sodium golden yellow, potassium violet, rubidium red violet, cesium blue, calcium brick red and barium apple green. So these are the colors shown by the S block elements in presence of flame test, means in presence of Bunsen flame, whereas beryllium and magnesium does not show color. Why? Because they have high ionization enthalpy or high ionization potential, ठीक है. Next point is density.
नाउ सभी को ये पता है कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। डेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मीन्स अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, देन वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, है ना। समथिंग लाइक दिस, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप डाउन द ग्रुप जब जाओगे, ठीक है, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ठीक है, किसी में भी ले लो आप, ग्रुप 1 भी ले लो या ग्रुप 2 ले लो, ठीक है, किसी में भी जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, मास इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है ना। मास इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ग्रुप 1 में जाओ या ग्रुप 2 में जाओ। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम को कम होना चाहिए, पर यहाँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है। इट मीन्स दैट हियर दिस मास इज डोमिनेटिंग इन नेचर, ठीक है। ये जो मास यहाँ पर होता है ये डोमिनेटिंग होता है, किसको डोमिनेट करता है, वॉल्यूम को। डोमिनेट करना मीन्स सप्रेस करना, ठीक है। घर में होता है ना कि आपका बड़ा भाई आपको डोमिनेट करता है या आपकी बड़ी बहन आपको डोमिनेट करती है ना, सो लाइक दैट ओनली। यहाँ पर क्या होता है, मास जो है वो वॉल्यूम को डोमिनेट करता है। So this is the reason why we get this formula that density is nothing but mass by volume. Now when we are talking about this density, so always remember along the period, ये तो हमने डाउन द ग्रुप की बात की। नाउ व्हेन वी आर गोइंग अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं, अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, बिकॉज साइज कम है ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी की बात करें ना हम, वो ज्यादा होती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की। ये चीज हमेशा याद रखनी है। रीजन क्या दोगे आप यहाँ पर, बिकॉज साइज इज स्मॉल। किसका साइज स्मॉल है यहाँ पर, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, जब हम इन एलिमेंट्स की डेंसिटी की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में सबसे पहले क्या आता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं, है ना। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जब हमारे ध्यान में आते हैं तो हमको पता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कौन कौन होते हैं, बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। देन अगेन रेडियम इज रेडियो एक्टिव हियर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप नीचे नीचे जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से वो सीक्वेंस मिलना चाहिए, मीन्स आप डाउन द ग्रुप जब जा रहे हो तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि मास बढ़ रहा है ना, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग। दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी शुड इंक्रीज, है ना। ऐसे ही कुछ सीक्वेंस आपको मिलना चाहिए। मीन सीक्वेंस आपको कैसे मिलना चाहिए, लिथियम की डेंसिटी कम होगी, किससे कम होगी लिथियम की डेंसिटी, सोडियम से। देन सोडियम की डेंसिटी कम होगी पोटेशियम से, पोटेशियम विल बी लेस देन रुबीडियम, रुबीडियम विल बी लेस देन सीसियम। इस तरह से कुछ मिलनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। यहाँ पर ये जो सोडियम दिख रहा है ना आपको, ये कम डेंसिटी दिख रही है आपको रुबीडियम से, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर कैसे सीक्वेंस मिलता है हमको, लिथियम की डेंसिटी कम होती है सोडियम से, सोडियम की डेंसिटी कम होती है पोटेशियम की, बट पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो रुबीडियम से कम नहीं, ज्यादा होती है। देन अगेन रुबीडियम इज लेस देन सीसियम। ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात हुई। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स, तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस किस तरह से मिलना चाहिए, सीक्वेंस कुछ इस तरह से मिलना चाहिए, बेरिलियम शुड बी लेस देन मैग्नीशियम, शुड बी लेस देन कैल्शियम, शुड बी लेस देन स्ट्रोंशियम, शुड बी लेस देन बेरियम, है ना। कुछ इस तरह से आपको मिलना चाहिए, बट यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये जो कैल्शियम है ना,
ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कम दिखाई दे रहा है स्ट्रोंशियम से, तो ये ज्यादा होता है। सो सीक्वेंस हमें कैसे मिल जाती है, बेरिलियम इज लेस हैविंग लेस डेंसिटी देन मैग्नीशियम, magnesium is having less density than calcium, calcium is having greater density than strontium and strontium is having less density than barium। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस यहाँ पे याद रखने, कैल्शियम और पोटेशियम, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो आप, तो एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो पोटेशियम और कैल्शियम जो है यहाँ पर इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है रुबीडियम से। नाउ व्हाई दीज एलिमेंट्स आर शोइंग ग्रेटर डेंसिटी, बिकॉज पोटेशियम में और कैल्शियम में, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम में जो है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है पोटेशियम और कैल्शियम में। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर शोइंग मोर डेंसिटी, पोटेशियम इज शोइंग मोर डेंसिटी देन रुबीडियम एंड कैल्शियम इज शोइंग मोर डेंसिटी देन स्ट्रोंशियम एज दे आर हैविंग अ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अंडरस्टूड? लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज नथिंग बट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मीन्स एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, एटॉमिक साइज घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो क्या होता है, वहां पर एटॉमिक साइज बढ़ता है कि कम होता है? ऑब्वियसली एटॉमिक साइज कम होता है। एटॉमिक साइज कम होता है मीन्स मेल्टिंग पॉइंट वहां पर बढ़ता है। तो वी कैन से दैट ग्रुप 2 एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है ग्रुप 1 एलिमेंट से। वाई? बिकॉज ये रीजन आप दे सकते हो, है ना। ये कब होगा? जब आप अलोंग द पीरियड जाओगे। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है वहां पर, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वहां पर वो घटता जाएगा। तो ग्रुप 1 की जो सीक्वेंस होगी वो कुछ इस तरह से होगी ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीसियम, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? घटता जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम सीसियम, और सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सीसियम का होगा, है ना। मीन्स सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम एंड देन सीसियम। मीन्स यहाँ पे लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है और सीसियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोवेस्ट है। वाई? बिकॉज रीजन क्या दे सकते हो आप यहाँ पे, सिंस एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये रीजन आप यहाँ पर दे सकते हो। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स की जब आप बात करते हो तो आपको सीक्वेंस कुछ इस तरह से मिलना चाहिए ना। बेरिलियम, है ना, बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? मैग्नीशियम से। देन मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए कैल्शियम से, इसका ज्यादा होना चाहिए पोटेशियम से, इसका ज्यादा स्ट्रोंशियम से, इसका ज्यादा होना चाहिए बेरियम से। ठीक है, कुछ ऐसे होना चाहिए ना, पर यहाँ पर ऐसे होता नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाता है। कभी भी याद रखना है एक्सेप्शंस को, ठीक है, एक्सेप्शंस को हमेशा ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम यहाँ से निकल जाता है और सबसे लास्ट में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया मैग्नीशियम, मीन्स यहाँ पर कौन आ जाएगा, कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, और सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में वो मैग्नीशियम का होता है। दिस इज ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में। ठीक है,
ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम जो है यहाँ से निकलकर लास्ट में चला जाता है और सबसे ज्यादा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में मेल्टिंग पॉइंट होता है बेरिलियम का और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में होता है और किसका, मैग्नीशियम का। अब एक चीज और याद रखनी है, इससे हम और कुछ रिलेट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली हमने, तो बॉइलिंग पॉइंट को भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। Isn't it? We can relate boiling point over here. Now, what is this boiling point? Boiling point directly proportional किसके हो जाएगा, molecular weight के हो जाएगा, है ना। molecular weight के भी directly proportional हो जाएगा, प्लस एक और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक मास। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देर आर मेनी टर्म्स कमिंग इन दिस एस ब्लॉक एलिमेंट्स और दिस इज द ओनली रीजन वाई इन नीट इफ यूल गो एंड इफ यूल सी नो देर आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस concepts which are coming from S block elements. S block elements पे हमेशा उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस को याद रखना है, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक्सेप्शन है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ S block metals, ठीक है। S block elements के मीन्स S block में जो मेटल्स है उनकी सॉल्युबिलिटी हम देखने वाले हैं इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। solubility in liquid ammonia. Now, why we are going to see this solubility in liquid ammonia? Why not in dry ammonia? This is because when I take the element of S block element का कोई भी मेटल ले लो आप, ठीक है। अगर मैंने सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम ले लिया और मैंने इसको ड्राई अमोनिया के साथ में रिएक्ट किया, ठीक है, ये ड्राई है, ये याद रखना है, ठीक है, ये ड्राई है। या मान लो मैंने लिथियम को ले लिया, इसको मैंने रिएक्ट कर दिया है अमाइन के साथ में, अमोनिया के साथ जो ड्राई है, ठीक है। ड्राई अमोनिया के साथ अगर मैं इनको रिएक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा ना। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, NaNH2 मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, LiNH2 मिलेगा, है ना। और क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। Isn't it? Hydrogen gas will liberate over here. ये क्या हो गया, सोडामाइड। ये क्या हो गया, लिथामाइड, है ना। मीन्स बोलना ये है आपको कि जब मैं मेटल को रिएक्ट करूंगी ड्राई अमोनिया के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा, है ना। ड्राई अमाइन के साथ में मैं करूंगी रिएक्ट तो मुझे अमाइड मिलेगा। नाउ लेट अस सी कि मैं अगर इसको लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पर लिक्विड अमोनिया के साथ मुझे रिएक्ट करना है मेटल को। कोई भी मेटल ले लो आप, ग्रुप 1 का ले लो या ग्रुप 2 का ले लो, ठीक है, कोई भी मेटल ले लो आप। तो क्या होगा, अब मैं इनको रिएक्ट करूंगी, आई एम रिएक्टिंग इट विथ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। लिक्विड अमोनिया के साथ मैं इसको कैसे रिएक्ट करूंगी, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ये जो मेटल है यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, है ना। अब ये मेटल का पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मेटल का ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर आ जाएगा। अभी इस मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस लिक्विड अमोनिया में है ना, ये लिक्विड है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो यहाँ पर और मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये जो सोल्यूशन है ये डार्क ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू, ठीक है। ये भी चीज याद रखनी है आपको, दैट दिस सोल्यूशन इज ऑफ डार्क ब्लू कलर। ओके,
Now as you can see that this is a positive and this is negative, तो मैं इसको कटायन बोल सकती हूँ, मैं इसको अनायन बोल सकती हूँ, है ना। तो मैं इसको एक नाम दे देती हूँ अमोनिएटेड, दिस इज अमोनिएटेड कटायन and this is ammoniated anion, और आप इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ व्हेन दिस इज हैपनिंग, ठीक है, जब ये सब हो रहा है तो ये जो अमोनिएटेड अनायन है, ठीक है, ये जो अमोनिएटेड अनायन है, इसकी वजह से हमको क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमको इस अमोनिएटेड अनायन की वजह से देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि ये डार्क ब्लू सोल्यूशन, ओके, द सोल्यूशन इज डार्क ब्लू इन नेचर। मोरओवर, वन मोर प्रॉपर्टी वी कैन सी ओवर हियर, वन मोर प्रॉपर्टी विच वी सी ओवर हियर इज दैट कि ये जो सोल्यूशन, ये जो डार्क ब्लू कलर का ये जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये जो डार्क ब्लू का सोल्यूशन होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। पैरामैग्नेटिक याद आया आपको, मैंने पढ़ाया था पहले। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोर ओवर यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आपको देखने मिलेगी, रेड्यूसिंग नेचर, ठीक है, रेड्यूसिंग नेचर इज ऑल्सो, ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनिएटेड कटायन। मोरओवर, वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी वी कैन सी ओवर हियर। कंडक्टिविटी की जो ये जो प्रॉपर्टी है ना, कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी सिर्फ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, ये प्रॉपर्टी अमोनिएटेड कटायन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होगी, ठीक है। ये जो कंडक्टिविटी होगी यहाँ पे, कंडक्टिविटी का जो नेचर होगा, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी जो है ये, इट विल बी बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड कटायन एज वेल एज अमोनिएटेड अनायन। नाउ एज यू हैव सीन दैट आई हैव डन दिस रिएक्शन ऑफ मेटल विथ liquid ammonia and then I got a ammoniated cation as well as an ammoniated anion, और मुझे dark blue solution मिला, isn't it? So now what will happen if I let it this solution rest for some time, ठीक है, कुछ देर के लिए मैं solution को ऐसे ही रहने दूँ, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, if I keep this solution as it is, ठीक है, for some times, ठीक है, कुछ देर के लिए मैंने इस solution को रख दिया, तो what will happen over here, ये जो डार्क ब्लू का सोल्यूशन है, ठीक है, अगर मैंने ये दोनों इस सोल्यूशन को सम टाइम्स के लिए रख दिया, ठीक है, सम टाइम मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, तो ये जो डार्क ब्लू का जो सोल्यूशन है ना, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ओके, इट विल टर्न इनटू ब्लू, ओके, व्हाई इट विल टर्न इनटू ब्लू, बिकॉज अमाइड बनेगा यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज ऑफ अमाइड बन जाएगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है, कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा। मीन्स आपको बोलना ये है कि अगर NH4+ बढ़ेंगे, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीन्स NH2- रिएक्ट करेंगे NH4 से, है ना, तो हमको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, अमोनिया मिलेगा ना, एंड अमोनिया इज कलरलेस इन नेचर, कलरलेस इसलिए हो जाएगा, है ना, कब होगा, जब हमारे पास NH4+ बढ़ जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर NH4+ इंक्रीज नहीं हुआ, मेटल इंक्रीज हो गया, ठीक है, मेटल इंक्रीज हो गया, तब क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जो है हमारा, सोल्यूशन जो है हमारा वो कैसा हो जाएगा, ब्रॉन्ज लाइक, ठीक है, ब्रॉन्ज लाइक मीन्स कॉपर की तरह और रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, कब होगा ऐसे, जब मेटल इंक्रीज होंगे, तो सोल्यूशन ब्रॉन्ज कॉपर की तरह हो जाएगा, मीन्स लाइक ब्रॉन्ज लाइक हो जाएगा, मीन्स कॉपर की तरह या रेडिश ब्राउन। अगर NH4+ बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको अमोनिया मिलेगा एंड द सोल्यूशन विल टर्न कलरलेस, ठीक
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मोर chemical properties. We will see all the chemical properties in next lecture. So till then, keep smiling and keep learning. Have a good day.